हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। और आगे आने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों में से कई अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 60 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 61 है, हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना का नाम है। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम कौन सा है? तो इसके ऑप्शन 1 सुरगम, ऑप्शन 2 कट्टा, ऑप्शन 3 कुलह, ऑप्शन 4 एरिस। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की पुरानी संकल्पना का नाम है कुलह। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 62, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नदियों के ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कांतली नदी, ऑप्शन 2 कोठारी नदी, ऑप्शन 3 माही नदी, ऑप्शन 4 बनास नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 व्यास नदी से, ऑप्शन 2 रावी नदी से, ऑप्शन 3 झेलम नदी से, ऑप्शन 4 सतलज नदी से। तो इन चारों ऑप्शन में से तुलबुल परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? तो इसका अपना सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स झेलम नदी से। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है? तो दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन सी परियोजना का जलाशय है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 भाखंडा नांगल परियोजना, ऑप्शन 2 महानदी परियोजना, ऑप्शन 3 कोसी और ऑप्शन 4 है रिहंद बांध। तो इन चारों ऑप्शन में से गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन से परियोजना का जलाशय है? तो इसका जो सही आंसर है, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद बांध। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु कौन से प्रदेश में किया जाता है? तो यहाँ पर प्रदेशों के नाम पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 लद्दाख, ऑप्शन 4 है गढ़वाल कुमारू। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु कौन से प्रदेश में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका लद्दाख प्रदेश में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है जिसे पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? तो ऐसी कौन सी नदी है
तो इन नदियों के नाम हैं ऑप्शन 1 घाघरा नदी, ऑप्शन 2 काली नदी, ऑप्शन 3 महानदी, ऑप्शन 4 दामोदर नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह नदी जिसे शोक की नदी के रूप में जाना जाता है, यह नदी है ऑप्शन 4 दामोदर नदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। कोसी परियोजना किन किन देशों की साझी परियोजना है? तो दोस्तों कोसी परियोजना कौन कौन से देशों की साझी परियोजना है? तो यहाँ पर देशों के नाम हैं ऑप्शन 1 भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत और नेपाल, ऑप्शन 3 भारत और भूटान, ऑप्शन 4 भारत और श्रीलंका। तो इन चारों ऑप्शन में से कोसी परियोजना जिन जिन देशों की साझी परियोजना है, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न। रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा कौन से केंद्र शासित प्रदेश या दर्रा राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 4 लद्दाख। तो इन चारों ऑप्शन में से रोहतांग दर्रा जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह है ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा हिमालय पास भारत और चीन के बीच स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर हिमालय का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत और चीन के पास के बीच में स्थित है, यानी कि हिमालय राज्य का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारत यानी कि अपने देश और चीन के बीच में स्थित है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 थिपकिला, ऑप्शन 2 बोरघाट, ऑप्शन 3 शेनकोटा, ऑप्शन 4 थालघाट। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 थिपकिला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें दर्रे की जो राज्य में स्थित है उसे सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है थिपकिला जो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन 2 जेलेपला या सिक्किम, ऑप्शन 3 है बेनडिला अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन 4 है माना और नीति यह उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि थिपकिला जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कौन से राज्य में पहुंचता है भारत के? तो इसके ऑप्शन 1 मुंबई, ऑप्शन 2 केरल तट, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जिस राज्य में पहुंचता है, इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा केरल तट। ठीक है, सो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं
चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हों या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप इन प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण क्लासेस की पीडीएफ हैं प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।